हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें। हम प्रॉपर्टी यूज करके एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग से बताई है आपको, इसीलिए हम कहते हैं आप स्टार्टिंग से शुरू करें चैप्टर को, तो आप प्रॉपर्टी जान पाएंगे, उनको लिख लेंगे। वैसे भी हम सभी प्रॉपर्टीज आपको साथ साथ भी बता रहे हैं कि अब ये प्रॉपर्टी लगा ली है, तो आप वहां से नोट करते आएंगे तो एक फ्लो बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 0 से 1 x 1 माइनस एक्स 3/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से a की प्रॉपर्टी लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? 0 to a की। अब 0 to a प्रॉपर्टी आपको काफी बार बताया हमने कि क्या करेंगे, a माइनस एक्स, a का काम 1 कर रहा है तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, और इस सारे की पावर क्या चल रही है, 3/2 dx। आपने क्या यूज कर ली प्रॉपर्टी, सिंस 0 to a fx dx जो है वो क्या होता है, 0 to a f of a माइनस एक्स dx होता है भाई। ये लिखेंगे आप साइड में कि हमने ये यूज में किया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट इसका नंबर आपको मिले। अब यहाँ पे देखें तो इससे ये कैसे बना भाई, प्रॉपर्टी लगाने से ये कैसे आया, देखो fx का इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a का काम कौन कर रहा है, 1, और fx का काम कौन कर रहा है, ये fx का काम कर रहा है x 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2। हमें चाहिए f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू, a का काम 1 कर रहा है यानी कि 1 माइनस एक्स चाहिए, तो क्या होगा, x को जहां x लिखा है वहां 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसकी पावर 3/2। यही तो मैंने लिखा है, देखो इसके अंदर, क्लियर है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि fx ये है तो f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये आएगी, a माइनस एक्स की, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी लगा ली। अब देखिए इससे क्या फायदा हो गया अपना, यहां पे अब इसको हम अंदर इसको थोड़ा सोल्व करें तो 1 माइनस एक्स, यहां देखें तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0, और माइनस माइनस प्लस का x हो गया, x की पावर कितनी होगी, 3/2 dx, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन में आने के बाद, जैसे पीछे क्वेश्चन किए हमने, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानते थे, उनको ऐड करते थे, इसको फर्स्ट मान ले इसको सेकंड मान ले, लेकिन मानेंगे क्यों, क्या फायदा होगा इससे मानने से, कोई फायदा नहीं होगा इसमें। देखो वहां कुछ फायदा हो रहा था तभी हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के दोनों को ऐड कर रहे थे। अब यहां आने के बाद क्वेश्चन में आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां आ गए, अब हमें पता है इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हैं, देखो x की पावर जो 3/2 है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे 1 से भी और इस x से भी, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है अब अपने को, और यहां पे देखिए आप ये सोच रहे हो कि ये प्रॉपर्टी फिर क्यों लगाई। अब यहां देखें तो ये देखो 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2 थी, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं कि 1 माइनस एक्स की होल पावर 3/2 को सोल्व कर ले। हाँ, इसकी स्क्वायर होती, खाली क्यूब होती तो इसको खोल लेते, उसको x से मल्टीप्लाई कर लेते और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन इसकी पावर तो फ्रैक्शन में है, तो हमने प्रॉपर्टी लगाते ही अब इसकी पावर x की पावर 3/2 हो गई, है ना। तो ये इससे और इससे अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन यहां तो ये ऐसा नहीं हो सकता था ना। अब देखो भाई, अब कर ले मल्टीप्लाई, तो करो आगे, 0 to 1 x की पावर 3/2 माइनस एक्स, ये 1 है पावर, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 भाई, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2, क्लियर है, dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें आप, x की पावर 3/2 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 5/2, और 5/2 नीचे आएगा, 2/5 लिख लें, माइनस x की पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2, और 7/2 नीचे आएगा, उसको 2/7 लिख लें। अब लिमिट लगा दें, क्या 0 है और यहाँ 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो क्या होगा, 2/5, 1 की पावर 5/2 माइनस 2/7, 1 की पावर 7/2, और 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, माइनस 0, ठीक है। अब यहां पे इसको सोल्व कर लें, 1 की पावर 5/2 क्या होगा, 1 ही होगा, ये 2/5 आ गया यहां से, और यहां से 2/7 आ गया भाई, 1 की पावर 7/2 भी क्या होगा, 1 ही होना है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो 35 एलसीएम आ गया, तो 5 से 5 7 35, 7 से ये 14 आ गया माइनस, और 7 5 35, ये 10 यहां से आ गया, कितना आ गया, 4, और यहां से 35, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था भाई इसका फर्स्ट पार्ट, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप प्लीज जरूर कर लें।
अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, 0 से 2 इंटीग्रेट करना है x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखें तो 0 से a की प्रॉपर्टी हमें यहां भी नजर आ रही है, तो लगाएं भाई 0 टू a, 0 से 2 और 0 टू a प्रॉपर्टी क्या कहती है, a माइनस एक्स, यानी a का काम 2 कर रहा है तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा यहां, और यहां क्या आ जाएगा, x को रिप्लेस कर देना है आपने a माइनस एक्स से, यानी कि 2 माइनस एक्स से। क्लियर है, हमने क्या प्रॉपर्टी लगा दी, सिंस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होता है, 0 टू a ही रहेगा, एफ ऑफ a माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू दे दी भाई, दे दी। क्लियर है, अब यहां पे इसको सोल्व करें, 0 टू 2 माइनस एक्स, और अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, 2 से 2 कट गया और यहां बन गया रूट एक्स डी एक्स। तो जैसे पीछे क्वेश्चन अभी हमने आपको करवाया वैसा यहाँ पे है, यहाँ पे आपने इसको और इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां आ गए। अब इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी और इससे भी तो अपना इंटीग्रेट हो जाएगा सिंपली। क्लियर है भाई, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप ऐड नहीं करेंगे इन दोनों को, कभी ऐड कर दें रटा रटाया, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा लेंगे नहीं तो। अच्छा एक बात ये भी माइंड में आ रही होगी कि क्या इन क्वेश्चंस को हम जैसे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे 10.2 में वैसे क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, लेकिन हर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें देखें तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हैं अपने 9.2 में, हमने पुट किया था, आप अंडर रूट समेत इसको 2 माइनस एक्स को पुट कर लें, ठीक है, और फिर सोल्व कर लें तो लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज करके भी आप सोच सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, हर एक जो प्रॉपर्टी का की जो ये एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन को आप उस तरह से नहीं सोच सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो केवल प्रॉपर्टी से ही होंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो प्रॉपर्टी से ही होंगे, तो वो आपका प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी से पड़ेगा। ये बात किसमें है, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी से है तो बहुत से क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही होते हैं। ठीक है, वैसे आप नहीं कर पाएंगे उनको हर एक क्वेश्चन को, लेकिन सब क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है जैसे अब ये है या कोई और, तो उनको सिंपल वे से भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं, ऐसा भी है। अब यहाँ पे देखिए तो 0 से 2 ये है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से 2, अब इसको अंदर करेंगे तो ये 2 रूट एक्स आएगा, 2 बाहर लिख देता हूं, और रूट एक्स देखो, चलो एक बार इसके साथ ही लिख लेते हैं इस 2 को, आप कंफ्यूज ना हो, माइनस, और x को इससे करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा 2, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 2/3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 पलट के आएगा। क्लियर है भाई, माइनस इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 है यहाँ, इसमें एक ऐड करेंगे तो 5/2 और 2/5 यहाँ आ जाएगा, आ गया। इस सारे पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2। क्लियर है, अब करो आप अप्लाई, तो x जहां भी दिख रहा है वहां 2 अप्लाई करें भाई, ये कितना हो गया 4/3 है ये, तो 2 अप्लाई, 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 और 2 की पावर 5/2। अब 0 अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 हो गया। क्लियर है, अब इसको सोल्व करें तो देखो ये 4/3, ये 2 की पावर 3/2 का मतलब 1.5 है, तो एक तो 2 की पावर पूरी है यानी कि इंटू 2 लिख दूं और एक रूट 2 बना के लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखें तो 2/5 ये 5/2 है, 5/2 का मतलब 2.5 है, यानी कि 2 की पावर 2 1/2 ये है, तो 2 तो पावर पूरी है ना इसकी 2 की, तो 2 की पावर 2 तो पूरी है, यानी कि 2 इंटू 2 2 बार लिख दें, 2 की पावर 2 हो गई ना, 2 की पावर 2 हो गई, ये कितनी थी 5/2 ढाई थी, तो आधी बच गई, रूट 2 बच गया। क्लियर है भाई, हमने जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना इसको सोल्व करना है। तो अब यहां से कितना बन गया 8/3, यहां से कितना बन गया भाई, देखो अब मैं यहां कर देता हूं इसको, यहां से i = 4 दूनी 8, 8/3 रूट 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/5 रूट 2। यहां तक क्लियर है। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15 5 और तो 8 पंजे 40, 40 रूट 2 माइनस 5 तिये 15 तो 8 तिये 24 रूट 2। यहां तक क्लियर है। अब 40 में से 40 रूट 2 में से 24 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 6 और यहाँ कितना बच जाएगा 1, 16 रूट 2 बचेगा और अपॉन नीचे 15 है ही, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था सेकंड पार्ट, आप नोट कर लेंगे भाई।
अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, 0 to a dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखने में लग रहा है कि 0 to a प्रॉपर्टी लगा लें, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा, तो क्यों लगाएंगे भाई, तब लगाते हैं जब कोई फायदा दिखे अपने को, ठीक है। अब फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा भाई। अगर आप करोगे इसको तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a ही रहेगा, और dx अपॉन यहाँ a माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर माइनस और यहाँ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या फायदा होगा, देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर ले, इसमें पुट कर लेंगे, पहले आप पुट करें, फिर उसके बाद देखते हैं भाई। देखो अब बात पुट करने की अगर आए तो जनरली करके हमने आपको बता रखा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको देखने को मिले तो जनरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जनरली करके बता रखा है हमने ये आपको, ना कि ये कहीं लिखित है भाई। लेकिन इससे हमने देखा है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया, इंटीग्रेशन भी हमने इंडेफिनेट देख लिया, आप डेफिनेट देख रहे हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं जनरली से। तो पुट करने की बात है तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सर नहीं मारना पड़ता। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो आप एक्स को पुट करेंगे या तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, इन दोनों में से आप कोई भी पुट करेंगे तो काम हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि एक का काम 1 कर देता है, तो भी हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, यानी कि x साइन थीटा पुट कर लेते हैं या कोस थीटा पुट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ a का काम ये ही कर रहा है तो हम a साइन थीटा या a कोस थीटा में से रखेंगे। तो अब पुट कर ले, यहाँ क्या करेंगे, पुट x को पुट कर दें a साइन थीटा, मान लिया मैंने a साइन थीटा पुट करके कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर ले बोथ साइड। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो गया, a साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx आएगा, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ dx, क्लियर। अब हमें पुट अगर आपने किया है तो लिमिट भी चेंज करनी है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। जहां पुट कर दिया वहां आपने लिमिट चेंज करनी है। वैन ये किसके अकॉर्डिंग थी, ये x के अकॉर्डिंग थी। वैन x इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना लिखेंगे, और x की वैल्यू जब a तो थीटा कितना ये भी लिखेंगे। देखो x इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना रखो भाई, 0 यहाँ, तो 0 a इधर आएगा तो भी 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 कब होता है, साइन 0 पे, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। a की अगर बात कर लें तो a यहां रखोगे तो a से a कट जाएगा, यानी कि 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, पाई बाई 2 पे, तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब i इज इक्वल टू क्या बन गया भाई अपना, यहां बन गया 0 से पाई बाई 2, और जहां dx है वहां लिखेंगे a कोस थीटा d थीटा अपॉन x की जगह a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्लियर है। अब यहां से देखें तो ए स्क्वायर आपको कॉमन नजर आ रहा है यहां से दोनों में से, और बाहर लेंगे तो ए कॉमन आएगा। देखो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस यहां से देखो तो अंडर रूट ऑफ, अगर मैं ये स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां 1 बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्लियर है भाई। अब अगले स्टेप में अगर आप करना चाहें इसी स्टेप में कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडर रूट इस ए स्क्वायर पे भी है और इस पूरे पे भी है, इस ए स्क्वायर पे अंडर रूट है तो ए बन के बाहर आएगा, ये क्या आ गया, ए बाहर आ गया यहां से, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, देखो ए यहां है और इन दोनों से भी ओवरऑल ए कॉमन आएगा, तो ये ए से ए कटने वाला है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं भाई देखो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन, इनमें से एक कॉमन ले लें तो यहां साइन थीटा बच गया प्लस, और यहां अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ये बंद कर दें, ए से ए कट गया भाई, आई चल रहा है ये। अब हम करते हैं इसको आगे प्रोसीड, देखो मैं यहां कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं भाई। अब देखो यहां पे बात करें तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, यहां क्या है ये साइन थीटा प्लस, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस पे अंडर रूट है तो खाली कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा। अब देखो ये यहां रखने के बाद और इतना करने के बाद
ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें काफी बार आया है ये क्वेश्चन, आया है, ठीक है, वही क्वेश्चन बन गया अब यहाँ से, ठीक है। और इसका तो आंसर भी याद होना चाहिए आपको, π/4 आना है फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो अब प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, ये क्वेश्चन आप ये समझें कि क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, अब 1 का पार्ट बन गया है ये, तो क्या करेंगे इसमें 0 to a प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 0 to π/2 यहाँ cos ऑफ थीटा, थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी 0 to a प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिखेंगे, और यहां साइड में लिख देंगे सिंस 0 to a fx dx जो है वो क्या होता है 0 to a f of a माइनस एक्स dx होता है भाई, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है, क्लियर है। अब 0 to π/2, 0 to π/2, यहां क्या बन गया कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया, डी थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा बन गया, यहाँ क्या बन गया साइन थीटा। इसको अगर नंबर 1 नाम दे दें और इसको नंबर 2 नाम दे दें, तो ये देखो इन दोनों को ऐड करने पे फायदा है, ऐसे ही तो हमने वहां बताया है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, सेकंड को ऐड कर दे भाई, तो इधर तो बन गया 2i, इधर क्या बनेगा 0 से π/2, और ये ऐड होंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसमें क्या ऐड होगा ये 0 to π/2, तो एक बार ही लिख लिया, लिमिट सेम ही है दोनों की तो एक साथ ही लिख लेते हैं, और ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब यहां देखें तो इनका एलसीएम दोनों में ये सेम दिख रहा है डिनोमिनेटर, तो यही आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा 0 से π/2, और इसका एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ गया भाई। यहां क्या हो जाएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा प्लस इसको इससे करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा, इससे ये कट जाएगा क्या है यहां से 1, यानी कि 0 से π/2 ये क्या बना डी थीटा। अब इसको 2i चल रहा है ये, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा 0 से π/2, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट π/2 आया है यहां से, 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू यहां से इंप्लाई होता है कि i इज इक्वल टू कितना आ गया π/4, कितना आ गया भाई π/4। ये था थर्ड पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए भाई, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है x dx अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, आप बिल्कुल डिटो क्वेश्चन भाई, उसमें लिमिट नहीं थी बस, ठीक है, 9.12 में आप पढ़ के आ रहे हैं, 9.12 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल डिटो ऐसा मिलेगा आपको देखने को, वहां हमने पार्शियल फ्रैक्शन से आपको ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। तो आप यहां भी आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ क्या रहेगी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट 0, ठीक है, पहले इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे फिर 0 अप्लाई करेंगे। और दूसरा मेथड क्या है, एक हम इसमें पुट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप 0 to a प्रॉपर्टी यहीं पे देखेंगे तो देखिए 0 to a का काम इन्फिनिटी कर रहा है तो कुछ भी नहीं बनेगा ये तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे, अगर बात पुट करने की आती है तो कैसे करेंगे फिर क्वेश्चन को, क्या पुट करेंगे। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहां देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, a का काम अगर 1 कर दे इसका स्क्वायर तो लगा सकते हैं ना। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो जनरली हमने आपको बता रखा है कि x को a tan थीटा या a cot थीटा करके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे x cot a का काम 1 कर रहा है तो 1 tan थीटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि x को tan थीटा पुट कर लेंगे, क्लियर है भाई। देखो जनरली कितना काम आ रहा है अपना। अब यहाँ पे देखें तो डिफरेंशिएट करें अब आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है इसके अकॉर्डिंग, व्हेन ये किसके अकॉर्डिंग थी x के अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना लिखेंगे, और x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी इन्फिनिटी तो थीटा कितना लिखेंगे। देखिए भाई x 0 तो tan थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू tan 0 कब होता है 0 पे, और x की वैल्यू इन्फिनिटी तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बन गया i इज इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ
एक्स डी एक्स, एक्स का मतलब टेन थीटा, और dx, dx को क्या लिखेंगे, सबको अब हमने किस में बनाना है, थीटा में। dx को क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स यानी कि टेन थीटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें, ये टेन स्क्वायर थीटा है यहां। अब यहां देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया भाई, क्या बन गया अपना, ये आ गया 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अगर आप यहीं पे प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या फायदा होगा, यहां पे अगर आप लगाएंगे तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बनेगा। यहाँ भाई 0 से अगर आप सोचते हैं कि आप प्रॉपर्टी लगा ली जाए तो यहाँ कोट थीटा आएगा, यहां भी कोट थीटा आएगा, फायदा तब भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो पहले इसको क्या कर ले, साइन और कोस में बना लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी की सोचते हैं। ठीक है, तो साइन कोस में बनाओगे तो ये क्या बनेगा, 0 से पाई बाई 2, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे इसको, अपॉन 1 प्लस इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसका एल्सियम लेंगे, नीचे वाले का कोस थीटा एल्सियम आएगा। अब यहां कर देते हैं, अभी देखो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां साइन थीटा अपॉन ये जो कोस थीटा है वो इसका जो कोस थीटा एलसीएम आएगा उससे कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा भाई डी थीटा। कुछ भी नहीं किया, नीचे का एलसीएम ले लिया कोस थीटा, और उस कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, यहां तो कोस थीटा आएगा जब एलसीएम लेंगे तो। क्लियर है। अब ये देखिए बिल्कुल पहले वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरह बन गया है जो हमने बताया आपको। अब क्या करेंगे, 0 से a, अब लगा दे भाई प्रॉपर्टी, 0 से a, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 से पाई बाई 2, यहां क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ डी थीटा अपॉन यहाँ कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे, यहां प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या प्रॉपर्टी लगा दी, सिंस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जो है इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है भाई। ये आप लिखें कि क्या लगाई है आपने। क्लियर। अब i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये क्या बन गया, कोस थीटा डी थीटा, यहां पे साइन थीटा, यहां कोस थीटा आ गया। इसको फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकंड मान लिया जाए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। अब देखें यहां से आई और आई क्या बन जाएगा, लेफ्ट में 2i और राइट में 0 से पाई बाई 2, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये स्टेप तो हम काफी बार देख चुके हैं, ऐड करने पे इसको और इसको ऐड करने पे, एलसीएम लेने पे फाइनली ये बनेगा, इससे ये कट जाएगा भाई, डी थीटा आया, डी थीटा का थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ गया, यहां से पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये था आपका फोर्थ पार्ट। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। देखिए आप इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं जो ये दूसरा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन से, वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। इसका आंसर से हम इसको ये कैसे ले आएंगे वो हम आपको बताएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं भाई यहाँ पे। अब देखिए भाई इसको आप और में ये भी अपना सकते हैं, जो मैं पार्शियल फ्रैक्शन आपको बता रहा हूं इसका आंसर ये आ जाएगा। देखिए मैंने आपको एक पूरा क्वेश्चन करवाया है पार्शियल फ्रैक्शन से, आप 9.12 में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, आपका आंसर ये आने वाला है भाई, यही आएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे आप, x अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप बाहर लिख लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, अब इसके फैक्टर नहीं कर सकते तो क्या लिखेंगे, bx प्लस c अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, a b और c की वैल्यू निकाल के जब आप रख देंगे वापस और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी रहेगी, 0 से इन्फिनिटी। तो आप अप्लाई करेंगे, देखो मैं इस पे अप्लाई करके दिखा देता हूं, यहां तक तो आप कर लेंगे। क्लियर है। अब बात आती है आंसर मैच करने की। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई इन्फिनिटी आ रहा है तो ये तो सब कुछ इन्फिनिटी बन जाएगा,
इसका आंसर कैसे मैच करेगा, तो ये मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अब यहां से देखें तो आपका ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी लिमिट, क्योंकि पुट थोड़ी किया है कुछ आपने, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया है, तो फाइनली लिमिट यही रहेगी। अब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी रखेंगे। देखो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लें, हम इसको सिंप्लीफाई और कर लें। कैसे, यहीं पे इन्फिनिटी नहीं रख देना है आपने, पहले सिंप्लीफाई करें। ये -1/2 log ऑफ ये x + 1 है यहाँ, और ये +1/2 लिख लूं मैं इसको। क्यों लिख लूं, क्योंकि हम इसको log ऑफ समथिंग बनाना चाहते हैं, जो बन जाएगा अपने से, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, 1/2 रखें इसमें, 1/2 इसकी पावर में ले जाएं, x² + 1 की पावर में गया 1/2 tan इनवर्स x, ये चल रहा है भाई 0 से इन्फिनिटी। देखो ये कैसे गया, log m⁻n की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, n log m होती है, ठीक है। तो n log m लिखा था तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। ये 1/2 जो थी ये इसके पावर में पहुंचा दी log m⁻n। क्लियर है भाई, ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बन गया, बच गया log ऑफ √(x² + 1), और यहां क्या बच गया, माइनस का log ऑफ x + 1 बच गया भाई। क्लियर है, और +1/2 tan इनवर्स x 0 से इन्फिनिटी। देखिए आप मोड लगाना चाहे तो मोड लगा सकते हैं, मोड से कोई दिक्कत नहीं है। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि log में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब देखो भाई यहां पे इस पे 1/2 ये क्या हो गया, log m - log m/n होता है, तो इसको मैं x² + 1/x + 1 लिख सकते हैं ना हम इसको, +1/2 tan इनवर्स x चल रहा है, ठीक है, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब यहां पे देखेंगे जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, अभी भी आप अप्लाई नहीं करेंगे लिमिट, क्यों, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि log ∞/∞ बन जाए। अगर आप यही इन्फिनिटी बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी रहेगा अपॉन इन्फिनिटी, ऐसे ही फॉर्म नहीं बनेगी। आप +1 में पढ़ के आए, ∞/∞ फॉर्म नहीं बनानी है आपने। तो क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, x को कॉमन ले लेंगे। +1 में आप पढ़ के आए हैं, x को कॉमन लेंगे। देखिए यहां पे √ के अंदर x² को कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 + 1/x² बन गया भाई, और यहाँ नीचे से क्या चल रहा है, x कॉमन ले लें तो 1 + 1/x बन गया, यस 1/2 tan इनवर्स x लिख देंगे भाई, और लिमिट क्या चल रही है, 0 से इन्फिनिटी। अब देखें ये x² है, यहाँ √ है, तो ये √ इस पे भी है और ये √ इस पे भी है। इस पे है तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, खाली x बचा, और इस x से ये x कट जाएगा। अब आप अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी को। क्लियर है, आप ये फॉर्म बनाएंगे तब इन्फिनिटी को अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं यहीं पे कर देंगे। ये समझाने की बात थी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं भाई। यहां पे क्या आ जाएगा, 1/2 log ऑफ, यहां देखें तो 1/x जो है, और उस पर अगर आप लिमिट x टेंड करें इन्फिनिटी को, तो 1 को डिवाइड करें अगर इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी है। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे तो ना बराबर रहेगा, यानी कि इसका क्या आना है, 0। क्या आएगा, 0। तो सिमिलरली यहाँ पे इन्फिनिटी जब अप्लाई करोगे तो 1 + 1/∞, ये तो 0 आ गया, तो 0 + 1 क्या हुआ, 1 आया यहाँ से। और ऐसे ही 1 + 0, देखो 1/∞ ये 0 बनेगा, तो ये भी 1 आया, यानी कि क्या आया, यहाँ से log 1 आया प्लस 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, x को इन्फिनिटी रखेंगे, -0 रखोगे, ये जो दिख रहा है ना आपको, आप इसमें 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, log 1 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, log 1, और यहाँ भी log 1 बनेगा। log 1 क्या होता है, ऑलरेडी 0 होता है, इसकी तो कहानी क्या हो गई, 0, और tan 0 पे भी 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा यहाँ से क्या, 0। क्लियर है भाई। तो अब इसको सोल्व करेंगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो tan इनवर्स ये 1/2 आ गया, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 पे होता है, तो यहां से कितना आया, π/4, और साइड में लिख देंगे आप, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये एक दूसरा वे था, इसलिए ये सेम आंसर आया है, आप ये भी अपना सकते हैं, आप इसको भी नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखेंगे भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, देखिए 0 से 1 इंटीग्रेट करना है, साइन इनवर्स x/x है dx। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ के आए हैं, आपको ध्यान आए तो देखें 9.7 में पढ़ा है आपने, 9.7 में, और क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट है शायद, देख लेंगे आप।
लेकिन यहां पे फर्क क्या है, यहाँ एक्स है वहां एक्स स्क्वायर था, वहां क्या था भाई एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, बाकी सेम सा ही है और सेम ही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे करने में। देखो इसको यहां पे अगर आप प्रॉपर्टी सोचें तो 0 से 1 प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स यहां बन जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, जैसे हमने वहां बताया था बाई पार्ट्स से, कैसे बताया था बाई पार्ट्स से, 9.7 में हम बाई पार्ट्स पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेकंड मान के। तो आई इज इक्वल टू, अब इसमें भी बाई पार्ट्स से अगर सोचें तो 0 से 1 बाई, इसको ऐसे लिख ले 1 बाई एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है, dx। अब इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो आई लेट से आई मतलब इनवर्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लेंगे। अब पहले वाला एज इट इज, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, जो ये आ जाएगा पूरा उस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 1, क्लियर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन, क्लियर है भाई। अब करें इसको सोल्व तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां से साइन इनवर्स एक्स और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया, और इस पे लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस 0 से 1 इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का, और 1 बाई एक्स का इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है, dx। अब इसको तो करें भाई, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, और यहां क्या आएगा लॉग 1, लॉग 1, लॉग 1 पे क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, और 0 रखोगे साइन इनवर्स 0 पे 0, साइन 0 पे 0 होता है, तो यहां से तो क्या आ गया आपका 0 आ गया, माइनस 0 से 1, 0 से 1 लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है, ये i इज इक्वल टू चल रहा है। अब देखो ये बन गया है, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं इस प्रकार का, देखें इसी एक्सरसाइज में यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो अब आप पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। देखिए बहुत से टीचर्स जो हैं वो यहां भी पुट करके क्वेश्चन को करवा देते हैं, एक्स की जगह पुट कर लेंगे और क्वेश्चन वैसे भी हो जाता है भाई, वो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम जो 9.7 में जो प्रोसेस फॉलो करते आए हैं उसकी तरह ही भाई पहले बाई पार्ट्स लगाए, उसके बाद यहां आके पुट कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो जनरली करके हमने क्या बता रखा है, पुट करेंगे एक्स को या तो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा, मान लो मैंने ए का काम 1 कर रहा है तो एक्स को साइन थीटा पुट कर लिया, क्लियर है। अब देखें यहां से पुट किया है तो डिफरेंशिएट कर ले, अब इसको सारे को थीटा के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ dx इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, वैन लिमिट भी चेंज होगी थीटा के अकॉर्डिंग होगी। अब x इज इक्वल टू 0 तो थीटा कितना, थीटा इज इक्वल टू x 0 रखेंगे तो साइन 0 कब होता है 0 डिग्री पे, और x इज इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू कितनी, अब 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1 कब होता है पाई बाई 2 पे, क्लियर है। अब यहां से देखते हैं हम इसको, देखें भाई यहां से i इज इक्वल टू, अब इस 0 की तो कोई कहानी है नहीं, माइनस ऑफ, और 0 की जगह रखेंगे 0 और 1 की जगह पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 बन गया, ठीक है, और यहां क्या बन गया लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स तो लॉग ऑफ साइन थीटा लिखेंगे, लॉग ऑफ साइन थीटा, और dx को क्या लिखेंगे, dx को लिखेंगे कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा, इसके अपोन में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब क्या रखा है हमने साइन थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा, उसका अंडर रूट लग रहा है तो कोस थीटा आएगा, यहां से इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाएगा, यहां से क्या आया आपका माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन थीटा आया भाई, इस पर डी थीटा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको करवाया है पीछे भी, देखो यहां पे अब क्या करेंगे हम, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a वाली, क्या करेंगे 0 से a की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 2, 0 से a ही रहेगा लॉग ऑफ, यहां क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा a माइनस एक्स, लगा दिया भाई, क्लियर है, क्या कर दिया यहां प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स वाली इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज कर दी, क्लियर है। आप इसके साइड में लिख देंगे भाई यहां, अब देखो ये क्या बन गया i इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 2, और यहां लॉग ऑफ क्या बन गया, कोस थीटा डी थीटा बन गया। इसको अगर फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड नाम दे दें, तो फर्स्ट और सेकंड को अब क्या कर देंगे, ऐड। तो ये मान लो फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड, तो अब इन दोनों को कर दो भाई ऐड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। उससे क्या होगा, आई और आई तो क्या बन गया 2i, और जीरो माइनस 0 से पाई बाई 2 एक साथ ही लिख लेते हैं लिमिट, ठीक है। और ये माइनस ये मान लें कि दोनों से कॉमन भी आ जाएगा, बाहर लिख लिया एक बार, तो यहां क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, देखो ये माइनस आप अलग अलग लिखे तो अलग अलग लिख लें भाई, कोई बात नहीं, लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा प्लस, और ये है माइनस का, यहां है इसमें ये माइनस का है ना, तो प्लस माइनस यहां क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहां क्या है लॉग ऑफ कोस थीटा डी थीटा, प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस ही बना फाइनली, क्लियर है। अब इन दोनों को एक ही लिमिट के साथ लिख दें, तो ये माइनस 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, ओवरऑल कॉमन ले लिया माइनस, तो मैं ये बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो यहां क्या बन गया, लॉग ऑफ साइन थीटा, और माइनस है तो यहां प्लस बन जाएगा लॉग ऑफ कोस थीटा, क्लियर भाई। और इसको बंद कर दें डी थीटा, ये अंदर वाला ये बंद किया है, और ये जो बड़ी ब्रैकेट खोली थी माइनस ओवरऑल बाहर लिया था, ये बंद कर दें, क्लियर। लॉग, अब देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ, ये बाहर चल रहा है 0 से पाई बाई 2, ये लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा डी थीटा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां साइन 2 थीटा बन जाएगा फिर, और 2 से डिवाइड, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना है। अब ये 2 से यहां मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, यही किया है हमने, ये पूरे के अपोन में नहीं है 2, ओवरऑल अपोन में नहीं है भाई, ये इसके अपोन में है 2, इस बात को ध्यान दे, ठीक है। अब यहां क्या बन जाएगा, देखो ये लॉग एम, ये तो साइन 2 थीटा बाई 2, लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लिखेंगे माइनस 0 से पाई बाई 2, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट चल रही है बाहर इसके, और इसको लिखेंगे लॉग ऑफ साइन 2 थीटा लॉग एम माइनस लॉग एन, एन का काम 2 कर रहा है तो लॉग 2, क्लियर है। इसको कर देंगे बंद, बंद कर दें डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, और ये जो बड़ी ब्रैकेट खोल रखी है आपने ये कर दे बंद, क्लियर है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये 2 थीटा है, इसमें इसको सोल्व करेंगे, तो 2 थीटा को टी पुट करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है, आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं इसको। अब देखिए भाई इससे आगे देखते हैं, अब देखें यहां पे ये 2i इज इक्वल टू चल रहा है ना, 2i इज इक्वल टू, अब आगे देखते हैं 2i इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा लिख ले भाई, और ये माइनस इसको भी दे दें, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, अब यहाँ प्लस हो गया, प्लस ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये क्या है लॉग 2 डी थीटा, क्लियर है। अब यहां पे क्या करेंगे, log 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, और इसको तो सोल्व कर लेते हैं, इसको i1 नाम मान लेते हैं, ठीक है, i1 मान लेंगे। ये पहले इसको 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस log 2 बाहर ले लें, ये डी थीटा बचेगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, इस पे 0 से पाई बाई 2, तो यहां से क्या आ जाएगा अपना, माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, और यहां से आ गया अपना पाई बाई 2 लॉग 2, पाई बाई 2 लॉग 2, क्लियर है। ये जो दिख रहा है इसको हम नाम ले लेते हैं i1, क्या नाम ले लें, i1, या फिर आप i1 नाम ना लें तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ही सोल्व कर लें। ये जो 2 थीटा दिख रहा है इसको पुट कर लेंगे, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी मान लिया, पुट कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या होगा 2 और थीटा का 1 होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में टी का डी टी बाई डी थीटा आएगा, वो डी थीटा मैं यहां लिख लेता हूं, क्लियर। अब मुझे डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इसके अपोन में आ जाएगा। अब इसको सारे को कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट भी कन्वर्ट होगी, व्हेन ये किसके अकॉर्डिंग थी, थीटा के अकॉर्डिंग, जब थीटा की वैल्यू 0 तो टी कितना, देखो इसमें रखो 0,
और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तो टी कितना लिखो भाई, पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा टी पाई आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये क्या बन जाएगा 0 से पाई बनेगा, 0 से पाई, और यहाँ क्या बन जाएगा लॉग ऑफ साइन 2 थीटा को टी रखेंगे और जो डी थीटा है उसको डी टी बाई 2 रखेंगे, तो डी टी बाई 2, ये बाई 2 तो बाहर निकाल देता हूं। क्लियर है। और इसके साथ में पीछे ये भी चल रहा है भाई पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर है। देखिए अगर आप इसको I1 मान के करना चाहें तो I1 मान सकते हैं, फिर I1 की वैल्यू यहां लाके चिपकानी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये तो सोल्व कर चुके हैं हम। ठीक है। अब आगे देखें भाई, इसको करेंगे तो यहां पे देखो अगर आप यहां लिमिट लगाते हैं 0 से a वाली, तो 0 से a यहां आएगी, यहां क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस टी आएगा, तो पाई माइनस टी तो साइन टी रहने वाला है, तो कोई फर्क फायदा तो होगा नहीं 0 से a लगाने का। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 से 2a की, क्या पढ़ी है 0 से 2a की। अब 0 से 2a की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो यहां पे सिंस हमने पढ़ी है 0 से 2a जो है वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि fx dx जो है वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx होगा। कब इफ f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू अगर fx आ जाए तो हम ये करेंगे, और इसका 0 होगा रिजल्ट कब जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आए माइनस fx आए। क्लियर है भाई। तो अब हम क्या करके देखेंगे, हम ये जो दिख रहा है पहले तो ये जो फॉर्म है इसको 0 से 2a की फॉर्म बनाएंगे, यहां तो 0 से a की फॉर्म है तो 0 से 2a की आप फॉर्म बनाएंगे पहले तो, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए मैं इसको हटा देता हूं फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं भाई। आपने इसके बाद यहां से नोट कर लेना है, क्वेश्चन लेंदी भले ही हो जाए लेकिन बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे हम, आप कभी नहीं भूलेंगे। बस इस प्रकार का क्वेश्चन आपने 2 बार करके देख लेना है, ये काफी बार आ गया है, मैंने इसीलिए वहां भी बोला था कि ये क्वेश्चन आप 2 बार करके देख लें। अगर आपको वहां ये क्वेश्चन समझ आ गया है ये, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ रहा होगा यहाँ। अब आप नोट कर लेंगे उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब इससे आगे देखते हैं भाई, देखें 2i इज इक्वल टू ये बन गया था। अब हम बता रहे थे कि 0 से 2a की फॉर्म बनाएंगे पहले यहाँ, तभी तो आप ये अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ 2i इज इक्वल टू हम कैसे लिख लें इसको, माइनस ऑफ 1/2 है यहाँ, माइनस ऑफ 1/2, और जो ये 0 से पाई लिखा है, क्या लिखा है 0 से पाई, इस पे आप पाई को 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 से 2a की फॉर्म अब बन गई है। a का काम कौन कर रहा है वहां देखें तो पाई बाई 2। क्लियर है। लॉग ऑफ साइन टी, और यहां क्या है डी टी प्लस पाई बाई 2 लॉग 2। अब देखिए हमने इसके लिए 2 रिजल्ट लिखे हैं कि ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx लगाएंगे अगर ऐसा आता है तो। ठीक है। अब ये हम करके देखेंगे। यहां आप देखो ये फंक्शन जो है ये दिख रहा है आपको, वेरिएबल का काम टी कर रहा है ना, तो यहां टी कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे टी, आप टी से कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको, जहां भी x दिखे वहां आप टी कर लेंगे भाई। क्लियर है। तो हमें ये देखो अब आप करके देखेंगे जहां भी अपना x जो है हम ये करके देखेंगे f ऑफ 2a माइनस टी, f ऑफ टी आता है या माइनस ऑफ f टी आता है। अगर प्लस f ऑफ टी आएगा तो ट्वाइस ऑफ करके ये प्रोसीड करेंगे इसको आगे। ठीक है। तो अब यहां पे देखो इसको ये करेंगे अगर ऐसा आता है तो, और 0 लिख देंगे इसका आंसर सीधा अगर माइनस ऑफ f ऑफ टी आएगा तो हम करके देखेंगे। यहां इसको इससे कंपेयर करें 0 से 2a, तो f ऑफ टी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो f ऑफ टी का काम कौन कर रहा है यहाँ अपना है log ऑफ साइन टी, ये कर रहा है ना f ऑफ टी का काम। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ 2a माइनस टी, f ऑफ 2a, a का काम कौन कर रहा है यहाँ पाई बाई 2 माइनस टी, 2a का काम पाई बाई 2 कर रहा है तो पाई बाई 2 रख लिया माइनस टी। अब इसको करके देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस टी बचा, तो ये t की जगह अब रख लेंगे log ऑफ साइन, और t को किससे रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस टी से, तो यहाँ क्या आया log ऑफ साइन टी आया, log ऑफ साइन टी, और log ऑफ साइन टी का मतलब क्या था ये f ऑफ टी था। तो हमने देखा कि f ऑफ 2a माइनस टी करके देखा और क्या आया f ऑफ टी आया, तो आया तो अब क्या करेंगे हम
ये जो आपने लिखा है इस पे क्या लगाएंगे, 2i इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, ये तो है बाहर, और इसको आप ट्वाइस ऑफ 0 to a f of t के रूप में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 to a का मतलब π/2, 0 to a f of t dt, f of t क्या है, log ऑफ sin t, क्लियर है भाई, dt। अब यहां पे देखें तो ये जो 2 से 2 कट जाएगा, यहां क्या हो गया, माइनस ऑफ 0 से π/2, और जो ये स्टेप आप देख रहे हैं, ये जो स्टेप देख रहे हैं ये आप पहले भी देख चुके हैं थीटा के रूप में। आप इक्वेशन फर्स्ट को एक बार देख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मैंने नाम दिया था वहां पे, ये जो चीज थी किसके रूप में थी, थीटा के रूप में थी। यहां क्या था, टी की जगह थीटा था, क्या था भाई, थीटा था, क्लियर है। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये थीटा लिखा था वहां। अब ये बात मैं थीटा की क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो पहले तो आप ये समझे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, वन को देख के नहीं लिखा हमने, वन तो बाद में सोचेंगे, पहले ये प्रॉपर्टी होती है कि टी ये जो वेरिएबल है उसको हम थीटा में किसी दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, आंसर वही आएगा। तो अब ये अगर आपने थीटा में कन्वर्ट कर लिया, अब थीटा में क्यों किया, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट को देखा है वहां थीटा ही थी, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो थीटा में ही थी, तो इसको आप अब आप क्या लिख लेंगे, देखो ये जो वैल्यू थी माइनस ऑफ 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्या था वहां, आई था, क्या था भाई अपना आई, इसकी वैल्यू क्या थी आई, क्लियर है। और एक बात और कि हम इसको ये छोड़ रहे हैं, इसको भी आप साथ लेके रखेंगे, प्लस ये तो ये जो लिखा है ये तो इसकी कहानी लिखी हमने, प्लस π/2 log 2 चल रहा है भाई पीछे इसके, ठीक है। तो यहां भी प्लस π/2 log 2 चल रहा है, क्लियर है। अब ये इसको आई लिख लिया मैंने, किसको लिख लिया, यहां से लेके और यहां तक ये है आई, प्लस π/2 log 2, ये कैसे लिख लिया हमने आई, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके लिख लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट ही तो थी, ठीक है। अब हमने मिटा दिया है, आप वीडियो को बैक करके देखेंगे या आप नोट कर रहे हैं तो आपने देखा है कि ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट थी, वो क्या था, आई के इक्वल चल रहा था ये, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया आई से। इधर चल रहा है 2i, तो 2i में से आई जाएगा, तो अब आई बन गया i इज इक्वल टू π/2 log 2 आ गया प्लस का, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था भैया आपका लास्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे इसको यहां से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।